कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अंदर कोई अनजाना सा खौफ है, कोई ऐसी ताकत जो बार बार गलती की तरफ खींचती है और समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। हम हमेशा सुनते हैं कि शैतान बाहर है, वो दुश्मन है, लेकिन हमारे ज़राए में एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठाया गया है कि अगर शैतान बाहर है तो हमारे अंदर कौन है? अंदर कौन है? वो कौन है जो हमें अंदर से ही शिकस्त दे देता है? और आज हमारी सारी गुफ्तगू इसी अंदरूनी कश्मकश के गिर्द घूमेगी। जो ज़राए हमारे सामने हैं वो इसी सवाल की गहराई में जाते हैं कि शैतान और हमारे नफ्स का आपस में रिश्ता क्या है। अच्छा, ये कोई सादा मामला नहीं है। क्या शैतान एक कठपुतली की तरह हमारे नफ्स को नचाता है, या हमारा नफ्स खुद ही यूं कहें कि शैतान के लिए स्टेज सजा कर देता है कि आओ और अपना खेल दिखाओ? वाह, ये एक ऐसी बहस है जो जिम्मेदारी का पूरा तस्वुर ही बदल कर रख देती है। ठीक है, तो आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ज़राए के मुताबिक हमारी जिंदगी एक नहीं बल्कि दो महाजों पर लड़ी जाने वाली जंग है। एक जंग बाहर के दुश्मन से है जिसे हम शैतान कहते हैं, और दूसरी शायद ज्यादा मुश्किल जंग वो अंदर के दुश्मन से है, यानी हमारे अपने नफ्स से। अपने नफ्स से। ये तफरीक ही बहुत कुछ वाज़े कर देती है। ये तफरीक समझना सबसे अहम है। ज़राए में एक बहुत ही खूबसूरत और सादा मिसाल दी गई है जो इस पूरे ताल्लुक को खोल कर रख देती है। कहा गया है कि शैतान धक्का देता है लेकिन नफ्स दरवाजा खोलता है। शैतान धक्का देता है लेकिन नफ्स दरवाजा खोलता है। जी, इस एक जुमले में पूरी नफ्सियात छुपी है। शैतान का काम सिर्फ एक ख्याल देना है, एक वसवसा डालना है, एक मशवरा देना है, लेकिन उस मशवरे को कबूल करना, उस ख्याल को दिल में जगह देना और फिर उस पर अमल करने का फैसला, ये सारा काम नफ्स का है। यानी शैतान सिर्फ एक सेल्समैन की तरह अपनी प्रोडक्ट दिखाता है, लेकिन उसे खरीदने का फैसला हमारा नफ्स करता है। बिल्कुल। ये बात तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालती है, और ज़राए में इसकी तायीद के लिए कुरान की एक आयत भी पेश की गई है, सूरह यूसुफ की आयत 53। जी, इन्न नफ्सल अम्मारतुन बिस्सू, यानी बेशक नफ्स तो बुराई का बहुत ज्यादा हुक्म देने वाला है। यहाँ लफ्ज हुक्म इस्तेमाल हुआ है। हुक्म, इसका मतलब है कि असल अथॉरिटी, असल कमांडर तो नफ्सी है। नफ्सी है। बिल्कुल। शैतान तो बस एक वकील की तरह दलाइल देता है, लेकिन जज की कुर्सी पर तो हमारा अपना नफ्स बैठा फैसला सुना रहा होता है। और अक्सर हम अपनी सारी गलतियों का मलबा शैतान पर डालकर बरीउज़ ज़िम्मा हो जाते हैं, जबकि असल मुजरिम तो घर के अंदर ही बैठा होता है। सही है। इसीलिए ज़राए में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल नकल किया गया है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना नफ्स है, जो तुम्हारे दो पहलुओं के दरमियान है। बाहर के दुश्मन को पहचानना और उससे बचना फिर भी आसान है, लेकिन जो दुश्मन आपके अंदर ही आपका हिस्सा बनकर रह रहा हो, उससे लड़ना सबसे मुश्किल काम है। इस अंदरूनी दुश्मन और बैरूनी उकसाने वाले के ताल्लुक को मजीद वाज़े करने के लिए ज़राए में एक रूहानी मिसाल दी गई है जो सीधी दिल पर लगती है। कहा गया है कि फर्ज करें आपका दिल एक घर है और शैतान एक चोर है जो उस घर के बाहर खड़ा है। लेकिन उस चोर में इतनी हिम्मत नहीं कि वो दरवाजा तोड़ सके या दीवार फलांग सके। वो सिर्फ दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। अब यहाँ से असल कहानी शुरू होती है। इस मिसाल में चोर तो शैतान है, लेकिन इस घर के अंदर एक शख्स मौजूद है और वो हमारा नफ्स है। अच्छा। अगर अंदर बैठा ये शख्स यानी हमारा नफ्स जाग रहा है, होशियार है, अल्लाह की याद में मसरूफ है, तो वो बाहर से आने वाली हर दस्तक को पहचान लेगा और दरवाजा नहीं खोलेगा। कभी नहीं खोलेगा। शैतान बाहर खड़ा दस्तक दे देकर थक जाएगा, लेकिन अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर अंदर वाला शख्स गाफिल हो, सो रहा हो, यही तो सारा मसला है। अगर नफ्स ख्वाहिशात की नींद में गर्क है, गफलत की चादर ओढ़े हुए है, तो शैतान की एक हल्की सी दस्तक, एक जरा सी सरगोशी भी काफी होती है। नफ्स फौरन उठकर दरवाजा खोल देता है और कहता है, आओ अंदर आ जाओ। इसीलिए ज़राए में ये नुक्ता बार बार दोहराया गया है कि शैतान सिर्फ वहाँ कामयाब होता है जहाँ नफ्स कमजोर और गाफिल हो। वो किसी जागते हुए दिल पर हमला कर ही नहीं सकता। एक मिनट, यहाँ पर एक नुक्ता है जिसने मुझे वाकई चौंका दिया है। ज़राए के मुताबिक शैतान का इख्तियार असल में बहुत ही महदूद है। ये आम तसव्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। जी, जहाँ उसे एक बहुत ताकतवर कुव्वत समझा जाता है। ये इस पूरी बहस का सबसे अहम और हैरानकुन पहलू है।
ہم شیطان کو جتنا طاقتور سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ اتنا ہے نہیں۔ اچھا، ذرائع میں سورہ ابراہیم کی آیت 22 کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں قیامت کے دن کا ایک منظر بیان کیا گیا ہے۔ جب سب لوگ شیطان کو الزام دے رہے ہوں گے تو وہ خود کھڑا ہو کر کہے گا، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، کوئی طاقت نہیں تھی، میں نے تو بس تمہیں دعوت دی تھی اور تم نے میری دعوت قبول کر لی۔ واہ، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو کرو۔ یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے، یعنی وہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے کسی کو مجبور نہیں کیا، بالکل نہیں۔ تم خود چل کر آئے تھے۔ جی ہاں، وہ صرف پکارتا ہے، کنٹرول نہیں کرتا۔ اور اللہ نے بھی قرآن میں اپنے نیک بندوں کو یہ تسلی دی ہے، جس کا ذکر ذرائع میں بھی ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں چلے گا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ شیطان کا زور صرف ان پر چلتا ہے جو اللہ کی حفاظت کے دائرے سے خود باہر نکل جاتے ہیں۔ جس دل میں اللہ کا ذکر ہو، جو دل اللہ سے جڑا ہو، شیطان اس کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا۔ یہ جنگ دراصل اندرونی دفاعی نظام کی مضبوطی یا کمزوری کی جنگ ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ نفس کی کمزوری ہی اصل مسئلہ ہے، لیکن یہ کمزوری آتی کہاں سے ہے؟ انسان خود ایسا کیا کرتا ہے کہ اس کا اندرونی دفاع اتنا غیر محفوظ ہو جاتا ہے کہ ایک ہلکی سی دستک پر ہی دروازہ کھل جائے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ کمزوری اچانک پیدا نہیں ہوتی۔ انسان خود 3 ایسے دروازے کھولتا ہے جہاں سے شیطان کو داخل ہونے کا راستہ ملتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلا اور سب سے بڑا دروازہ ہے خواہش۔ خواہش؟ جب انسان اپنی ہر خواہش کو اپنا حکم بنا لیتا ہے، جب وہ یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ جو میرا دل چاہتا ہے وہی ٹھیک ہے، تو وہ اپنے نفس کو بے لگام کر دیتا ہے۔ یہ بے لگام نفس ہی شیطان کا سب سے بہترین دوست ہے۔ اور دوسرا دروازہ؟ دوسرا دروازہ ہے غفلت، یعنی اللہ کو بھول جانا، اپنی آخرت کو بھول جانا، اپنے مقصد حیات کو بھول جانا۔ بالکل۔ ذرائع پہ غفلت کو ایک ایسے زہر سے تشبیہ دی گئی ہے جو آہستہ آہستہ روح کو مار دیتا ہے۔ جب انسان دنیا میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے، تو اس کا دل روحانی طور پر اندھا ہو جاتا ہے۔ اور اندھے شخص کے گھر میں چور کا داخل ہونا بہت آسان ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا اور شاید سب سے مہلک دروازہ ہے ذکر چھوڑ دینا، یعنی اللہ کی یاد سے زبان اور دل کا خالی ہو جانا۔ ذرائع میں ایک حدیث کا حوالہ ہے کہ انسان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، اور اس زنگ کو صاف کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ جب کوئی شخص ذکر چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دل پر زنگ کی تہ جمتی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک گندے آئینے کی طرح ہو جاتا ہے جس میں کچھ بھی صاف نظر نہیں آتا۔ اور شیطان اسی زنگ آلودہ دل کو اپنی پناہ گاہ بنا لیتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ ایک پورا عمل ہے جو خواہش سے شروع ہوتا ہے، غفلت سے مضبوط ہوتا ہے اور ذکر چھوڑنے پر مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی تسلسل میں ذرائع میں گناہ کی طرف لے جانے والے 7 نفسیاتی مراحل کا ذکر کیا گیا ہے۔ جی، یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی بھی انسان ایک دم سے گناہ میں نہیں گرتا، بلکہ اسے ایک پورے پروسیس سے گزارا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے وسوسہ۔ جی، پہلا قدم صرف وسوسہ ہے۔ شیطان صرف ایک خیال ڈالتا ہے، ذہن میں ایک تصویر دکھاتا ہے یا ایک ہلکی سی سرگوشی کرتا ہے، بس یہاں اس کا کام ختم۔ یہاں اس کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس اس سے زیادہ طاقت ہی نہیں ہے۔ یہاں سے پھر نفس اپنا کردار ادا کرنا شروع کرتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے خواہش جگانا۔ صحیح۔ نفس اس بے جان خیال کو پکڑتا ہے اور اس میں رنگ بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اسے ایک لذت، ایک خوشی، ایک ضرورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تو بہت مزے کا کام ہے، اسے کرنے سے سکون ملے گا۔ بالکل۔ اور جب نفس اس خیال کو پرکشش بنا دیتا ہے تو تیسرا اور بہت خطرناک مرحلہ آتا ہے جواز بنانا۔ جواز بنانا۔ یہاں انسان خود کو دھوکہ دینا شروع کرتا ہے۔ نفس کہتا ہے یہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، یا آج کل تو سب یہی کرتے ہیں، یا حالات ہی ایسے ہیں، میں مجبور ہوں۔ جی، یہ جواز تراشی دراصل ضمیر کو سلانے کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ جواز بنانے والا مرحلہ بہت خطرناک لگتا ہے کیونکہ یہاں انسان خود اپنا وکیل بن کر اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے لگتا ہے۔ کیا ذرائع میں اس کی کوئی مثال دی گئی ہے کہ یہ روزمرہ زندگی میں کیسا نظر آتا ہے؟
बिल्कुल, ये सबसे आम चाल है। मिसाल के तौर पर दफ्तर में कोई शख्स सोचता है थोड़ा बहुत रिश्वत तो सब लेते हैं, इस महंगाई में गुजारा कैसे हो। या कोई तालिब इल्म नकल करते हुए सोचता है उस्ताद ने पढ़ाया ही ठीक नहीं था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये जवाजी नफ्स की तरफ से आता है। शैतान सिर्फ ख्याल डालता है। बिल्कुल। ठीक है, चौथा मरहला क्या है? चौथा हमला है टाल मटोल, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। अच्छा। नफ्स कहता है चलो आज ये गुनाह कर लो, कल से पक्की तौबा, अगले जुमा से नमाज शुरू, रमजान में सब गुनाह छोड़ दूंगा। और ये कल कभी नहीं आता। कभी नहीं। ये नफ्स का एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान बार बार फंसता है। इसके बाद पांचवा हमला आता है गुनाह को हल्का समझना। इंसान सोचता है ये तो एक छोटा सा गुनाह है, अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, वो बड़े बड़े गुनाह माफ कर देता है, ये तो कुछ भी नहीं। और जब इंसान बार बार छोटे गुनाह करता रहता है तो उसका दिल सख्त हो जाता है। जी। ये तब होता है जब इंसान गुनाहों में बहुत आगे निकल जाता है। अब शैतान और नफ्स मिलकर मायूसी दिलाते हैं, तुम बहुत गुनाहगार हो चुके हो, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी, तुम जैसे शख्स को अल्लाह माफ नहीं करेगा। जी, ये अल्लाह की रहमत से नाउमीद करने की सबसे बड़ी साजिश है। और यहीं से सातवां और आखिरी हमला होता है, जो है मायूसी। मायूसी। जब इंसान मुकम्मल तौर पर मायूस हो जाता है तो वो लड़ना ही छोड़ देता है। वो कहता है जब बख्शा ही नहीं जाना तो अब नेकी करके क्या फायदा। ये वो मकाम है जहां शैतान का कब्जा मुकम्मल हो जाता है, क्योंकि मायूसी इंसान से उसकी आखिरी ताकत यानी उम्मीद भी छीन लेती है। सही। ये 7 मराहिल दिखाते हैं कि ये एक तदरीजी अमल है, एक नफ्सियाती जंग है जो आहिस्ता आहिस्ता जीती या हारी जाती है। इन 7 मराहिल को सुनकर तो थोड़ी घबराहट होती है। ऐसा लगता है कि इंसान कितना कमजोर और बेबस है। लेकिन जरिया सिर्फ मसला बयान करके नहीं छोड़ते, बल्कि उसका हल भी बताते हैं। जी, अगर दिल का दरवाजा नफ्स खोलता है तो इस दरवाजे पर ताला कैसे लगाया जाए? जी, और हल बहुत खूबसूरत और अमली है। ज़राए में नफ्स के इस दरवाजे पर ताला लगाने के 5 तरीके बताए गए हैं। ये वो अमाल है जो इंसान के अंदरूनी दिफाई निजाम को मजबूत करते हैं। क्या है वो? पहला है अल्लाह का कसरत से जिक्र करना। दूसरा, कुरान की तिलावत, खास तौर पर समझ कर पढ़ना। तीसरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना। चौथा, अपनी निगाहों की हिफाजत करना, क्योंकि अक्सर गुनाहों का आगाज गलत जगह देखने से होता है। सही। और पांचवा, रात की तन्हाई में अल्लाह के सामने रोना और तौबा करना। कहा गया है कि ये 5 चीजें नफ्स के दरवाजे पर ऐसा ताला लगा देती हैं जिसे शैतान क़यामत तक नहीं खोल सकता। इन 5 तालों के अलावा ज़राए में 3 खास रूहानी इलाज भी बताए गए हैं जो इंसान को शिकस्त से बचा सकते हैं। हाँ, ये इलाज और भी गहरे और ज्यादा जाती हैं। पहला है जिक्र कल्ब। जिक्र कल्ब यानी सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल ही दिल में अल्लाह को याद करना। चलते फिरते काम करते हुए जब दिल अल्लाह की याद में मसरूफ रहता है तो वसवसे को दाखिल होने की जगह ही नहीं मिलती। ये दिल के गिर्द एक हिफाजती हिसार कायम कर देता है। जी बिल्कुल। और दूसरा इलाज दुरूद शरीफ है। जी, रोजाना कम से कम 100 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना। ज़राए में बताया गया है कि दुरूद शरीफ नफ्स को पाक करता है, उसकी नापाकियों को धोता है और उसे पुरसुकून बनाता है। तो जब नफ्स पाकीज़ा हो जाता है तो वो बुराई की तरफ माइल ही नहीं होता। बिल्कुल। और तीसरा इलाज मुझे ज़ाती तौर पर बहुत मुतासिर कुन लगा, सजदा निदामत। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रात की तन्हाई में जब कोई ना देख रहा हो, अल्लाह के हजूर सजदे में गिर पड़ना और अपनी कमजोरी का, अपनी गलतियों का इतराफ कर लेना। बस ये कह देना कि या अल्लाह, मैं कमजोर हूँ, मैं बार बार गिरता हूँ, मुझ में लड़ने की हिम्मत नहीं, तू ही मुझे थाम ले, मैं तेरा हूँ, मुझे शैतान के हवाले ना करना। वाह। ज़राए के मुताबिक ये आजिज़ी का सजदा इंसान के और शैतान के दरमियान एक दीवार खड़ी कर देता है, क्योंकि शैतान की सबसे बड़ी दुश्मन आजिज़ी है। वो तकब्बुर की वजह से मारा गया था और बंदा आजिज़ी की वजह से बचा लिया जाता है। वाह। तो आज की इस सारी गुफ्तगू का खुलासा ये निकला कि असल जंग हमारे अंदर है। जी। शैतान तो सिर्फ एक बैरूनी अंसर है जो मौके की तलाश में रहता है। असल फैसला करने वाला, दरवाजा खोलने वाला और कदम उठाने वाला हमारा अपना नफ्स है।
जैसा कि ज़राए में कहा गया, शैतान सिर्फ वसवसा डाल सकता है, नफ्स सिर्फ झुका सकता है, लेकिन आखिरी फैसला इंसान खुद करता है। बिल्कुल। और आखिर में सामीन के लिए एक गहरी और उम्मीद से भरी सोच छोड़कर जाते हैं। जरूर। ज़राए में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है कि जिस शख्स को गुनाह करने के बाद रोना आए, जिसका दिल टूट जाए, जिसका सीना बोझल हो जाए, वो खुश नसीब है। खुश नसीब है? जी, खुश नसीब है, क्योंकि ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह उसके साथ है और उसका दिल अभी जिंदा है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि असल शिकस्त गुनाह करना नहीं है, असल शिकस्त लड़ना छोड़ देना है। ये बहुत ताकतवर नुक्ता है। गिरना शिकस्त नहीं, गिरे रहना शिकस्त है। तो गौर तलब बात ये है कि इंसान कभी भी एक बार में नहीं हारता, वो तब हारता है जब वो लड़ना छोड़ देता है। असल सवाल ये नहीं है कि कोई गिरा या नहीं गिरा, क्योंकि गिरना इंसानी फितरत का हिस्सा है। असल सवाल ये है कि क्या गिरने के बाद दोबारा उठने, अपने आप को झाड़ में और मुकाबला जारी रखने की हिम्मत बाकी है? ये जंग अल्लाह के साथ मिलकर जीतना बहुत आसान है, अगर लड़ने का इरादा बाकी हो।